14 अप्रैल 2025 सोमवार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के मंचन के समापन अवसर को संबोधित करते हुए कहा कि महानाट्य के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल से जुड़े स्वर्णिम प्रश्नों को जीवंत करने का प्रयास किया गया। सम्राट के युग का प्रकटीकरण, उनकी विचारधारा और सोच को जन जन तक पहुंचाना ही महानाट्य का मुख्य उद्देश्य था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विशाला सांस्कृतिक एवं लोकहित समिति द्वारा प्रस्तुतिकरण और संजीव मालवीय के निर्देशन में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के विभिन्न प्रसंगों जैसे बेताल पच्चीसी की घटना, सिंहासन बत्तीसी, संवत प्रवर्तन, राज्याभिषेक को रंगमंच की अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग कर महानाट्य का 3 दिवसीय मंचन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने महानाट्य महामंचन में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के स्वागत अध्यक्ष के रूप में सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारत के इतिहास के महान योद्धा और कुशल शासक सम्राट विक्रमादित्य की स्मृति में आयोजित महानाट्य के माध्यम से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इनकी गौरव गाथा को राष्ट्र पटल पर लाने का श्रेष्ठ काम किया है और भविष्य में इसे विश्व पटल पर भी पहुंचाया जाएगा। इस राष्ट्र के, इस भारत भूमि के प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण के बाद तो वो सम्राट वीर विक्रमादित्य हैं। लेकिन ये जग जानने लगा है, क्योंकि ये नव जागरण का समय है, ये अमृत काल की बेला है। वो स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाला इतिहास, गौरवशाली इतिहास, जिसका वर्णन इतिहास में होना था, लेकिन उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने और पश्चिम के कुछ कथित इतिहासकारों ने के साथ आर्ष भारत पर केंद्रित ऋषि वैज्ञानिक परंपराओं पर केंद्रित प्रदर्शनी का भी यहां पर आप अवलोकन करिएगा। राज्यसभा सदस्य आशीष सूद जी, मैं सभी अतिथियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कई मंचन का आज तीसरा दिन और सभी अतिथि इस समय मंच पर हैं। मैं सबकी आशीषमय उपस्थिति के प्रति प्रणाम निवेदित करता हूं। सबसे पहले सम्माननीय उपसभापति महोदय राज्यसभा स्वागत करते हैं और मैं बहुत ही आदर के साथ इस महानाट्य की परिकल्पना और संरक्षण आज से 18 वर्ष पहले जिन्होंने शुरुआत की थी, कला और संस्कृति के संवाहक, मध्य प्रदेश के मुखिया और जीवंत कर्मचेता के प्रतीक पुरुष माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं करबद्ध प्रार्थना। लाल किले की प्राचीर पर सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन और आज का यह अंतिम दिवस का एक कार्यक्रम, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके एक तरह से उनके अपने सहयोग से वो स्वागताध्यक्ष भी हैं, एक तरह से यहाँ की आयोजक भी हैं और यही मंच पर ही विराजमान हम सबके लिए लगातार प्रेरणा दे रही है। इस अवसर पर हमारे दीनदयाल शोध संस्थान के माननीय अतुल जी, अभय जी और सारी टीम, आपका भी आभारी हूँ। वैसे तो ये बात सही है, दिल्ली और दिल्ली में खासकर लाल किले की प्राचीर तले ये जो महानाट्य का मंचन हो रहा है, एक तरह से सम्राट विक्रमादित्य के उस युग का पुनः प्रकटीकरण करने के समान है। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री विरासत से विकास की ओर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब सुशासन की बात होती है, न्यायप्रियता की बात होगी, वीरता की बात होगी, तब हमको सदैव सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन का वो दौर पूरे समाज के सामने आता है। आज के इस अवसर पर जब विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन के माध्यम से उनके जीवन की विविध पक्षों को लेकर के कलाकारों ने विशाला लोकहित संस्कृति समिति के अध्यक्ष माननीय राजेश सिंह कुशवाहा जी, डायरेक्टर संजीव मालवीय जी, हमारी विक्रमादित्य शोध पीठ, संस्कृति मंत्रालय, सबने मिलकर के ये वाकई उस जीवंत युग को वापस ला करके पुनः जीवंत करने का प्रयास किया, जिसके कारण से दुनिया के अंदर मानने वाले आज इस बात को जरूर सबके सामने रेखांकित करना चाहूँगा कि लोकतंत्र के मामले में कई बार कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि लोकतंत्र पहले कहाँ कोई अमेरिका देखता है, कोई हमारे अपने कारण से कुछ दूसरी बात बताता है, लेकिन सच्चे अर्थों में 5000 साल के इतिहास में हमारे पास
ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिसमें महाभारत के काल में भगवान कृष्ण का रोल भी गणराज्य की स्थापना की तरह था। उसी प्रकार से 2000 साल पहले विक्रमादित्य जी का शासनकाल, उन्होंने भी अपने आप को कभी राजा, सम्राट, महाराजा कहलाना पसंद नहीं किया। और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक करके कहलाते हैं, यह हमारे उदात्त शासकों के महान भाव को प्रकटीकरण के समान है। जब जनता की सेवा करते हुए अपने शासन की व्यवस्था का संचालन करना, यह अद्भुत काल है। और ऐसे में जब यहाँ इस महानाट्य का मंचन हो रहा है, इस महानाट्य के मंचन के साथ ये प्राचीन विधा को नए रूप में सामने ला करके कितना अच्छा लगता है। आज के इस डिजिटल युग में फिल्म बन रही है, पिक्चरें बन रही है, कैमरे में अपनी दुनिया सिमट रही है, लेकिन नाटकों के माध्यम से जीवंत होने वाली उन कला को पुनः नए प्रकार से महानाट्य के मंचन के माध्यम से बड़ा अद्भुत लगता है। जब विक्रम और बेताल की बात आती है और एक साथ एक मंच के अलावा ये मुख्य मंच तो चले गई, लेकिन बगल का एक मंच अलग चलता दिखाई देगा, दूसरा मंच अलग दिखाई देगा। यहाँ विक्रमादित्य बेताल को पकड़ता है, लेकिन पकड़े हुए बेताल को दूसरे मंच पे पास में पाते हैं। वाकई ये कलाकारों की कितनी अद्भुत संकल्पना है। दिल्ली के अंदर हमने ये महानाट्य का मंचन करने का प्रयास किया, जिसमें अपने अतीत की वो सारे पृष्ठों को, जो स्वर्णिम पृष्ठ जाने जाते हैं, पुनः जीवंत करने का प्रयास किया। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ इस नाट्य मंचन को देखने पधारे आप सब महानुभावों का भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए वीर विक्रमादित्य महाराज की। एक इतिहास रचा जा रहा है जहां भारत के इतिहास में एक महान संघर्षशील योद्धा, भारत के इतिहास के सबसे कुशल शासकों में एक, हमारे अपने सम्राट विक्रमादित्य के स्मृति में जो यहां महानाट्य का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, मैं उनको दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि हमारे सम्राट विक्रमादित्य को आज राष्ट्र पटल पर लाया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों पर हम विश्व पटल पर भी ले जाएंगे। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दर्ज किए जाते हैं, पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसके आधार पर इतिहास को मापा जाता है। और हमारे सम्राट विक्रमादित्य एक ऐसा ही अलौकिक नाम है मेरे भाइयों में। हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने केवल विदेशी आक्रांताओं को नष्ट करने का काम केवल नहीं किया, पर जब ये विदेशी आक्रांताओं ने भारत के प्रति अपने आंखों को उठाए तो उनके नेतृत्व में उज्जैनी से लाखों हजारों वीर योद्धा उठे भारत माता की सुरक्षा करने के लिए। और आज जब उन आक्रांताओं को नष्ट किया गया और भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में उन्हीं सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत की गई। आज जब 2082 की विक्रम संवत की नववर्ष 30 मार्च को हम लोग ने साथ में मिलकर मनाई, उसकी भी मैं बधाई आप लोगों को देना चाहता हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देने वाली है, जहां राज्य की परिधियों से निकल करके हम लोग अपने भारत के गौरव को, यहाँ के इतिहास को, संस्कृति को आपस में आदान प्रदान करके और भी ज्यादा शीर्ष पर लेके जाने का कार्य कर रहे हैं। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने दिल्ली को ये मौका दिया। मैं आए हुए सभी अतिथिगणों का स्वागत करती हूँ। सभी दर्शक जो दिल्ली के कोने कोने से यहाँ आए हैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारती।